नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आप रूस की सीक्रेट पनडुब्बी के बारे में जानने वाले हैं। अमेरिका जिस तरीके से अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है रूस के खिलाफ, ऐसे में अब रूस भी चौकन्ना हो चुका है और उसने अपनी नौसेना ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस की कई परमाणु पनडुब्बियां बाल्टिक सागर और कारा सागर के इलाके में जबरदस्त गश्त कर रही हैं। इतना ही नहीं, रूस की नौसेना ने 2019 में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड की रणनीतिक तैनाती कर दी है। स्पेशल मिशन को अंजाम देने में माहिर इस पनडुब्बी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात है, जो पलक झपकते ही अमेरिका के शहरों को भी खत्म कर सकती हैं। इसी हफ्ते अमेरिका ने अपनी परमाणु बॉम्बर्स की एक टीम को रूस के नजदीक नॉर्वे में तैनात किया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इन दिनों रूस के अंदर राजनीतिक हलचल भी काफी तेज है। ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग से रूस को काफी टेंशन है और वो अपनी सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी करने में लगा हुआ है। 604 फीट लंबी बेलगोरोड पनडुब्बी में 6 की संख्या में पोसिडन लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर टॉर्पीडो तैनात है। इस टॉर्पीडो के जरिए रूसी नौसेना खुफिया जानकारी जुटाती है। ये एक अनमैन अंडर वाटर व्हीकल है जो दुश्मन के इलाकों में घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। पोसिडन को स्टेट 6 ऑस्टनिक मल्टीपर्पज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह अंडर वाटर ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर परंपरागत और परमाणु मिसाइलों के साथ हमला करने में भी सक्षम है। ऐसी स्थिति में रूस की बेलगोरोड पनडुब्बी दुश्मन की जद से काफी दूर रहते हुए उनके ठिकानों की न केवल रेकी कर सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बर्बाद भी कर सकती है। पोसिडन अंडर वाटर ड्रोन 2018 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने पेश किया था। बेलगोरोड पनडुब्बी समुद्र में 1700 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। इतनी गहराई पर केवल कुछ ही देशों की पनडुब्बियां जा सकती है। 1700 फीट की गहराई तक गोता लगाने के कारण दुश्मन देशों के रडार और सोनार इसका पता नहीं लगा पाते हैं। ऐसे में अगर ये पनडुब्बी अमेरिका के नजदीक पहुंच जाती है तो यूएस नेवी के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। इस पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट 09852 के तहत बनाया गया था। इसे मूल रूप से ऑस्कर 2 क्लास की क्रूज मिसाइल पनडुब्बी से विकसित कर स्पेशल मिशन पनडुब्बी के रूप में विकसित किया गया है। इस पनडुब्बी के पानी के विस्थापन अमेरिका की ओहियो क्लास की पनडुब्बियों से 50% अधिक है। ये पनडुब्बी इतने गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम देगी कि इसे रूस का अंडर वाटर इंटेलिजेंस नाम दिया गया है। इस पनडुब्बी के कैप्टन सीधा राष्ट्रपति पुतिन को रिपोर्ट करते हैं। विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई है कि अगर इन परमाणु टॉर्पीडो से किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है तो समुद्र में रेडियो एक्टिविटी सुनामी आ सकती है। इस पनडुब्बी की तैनाती अमेरिका समेत कई देशों के लिए खतरा बन सकता है। बेलगोरोड पनडुब्बी 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसमें लगे टॉर्पीडो अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इतनी क्षमता अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा है। सोवियत संघ के विघटित होने के बाद से रूस कमजोर हो रहा था। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस समय एक बार फिर दुनिया के कई देशों को हथियार की सप्लाई कर फिर से अपना प्रभुत्व कायम करने का रूस प्रयास कर रहा है। हालांकि अमेरिका के कार्डसा जैसे नए प्रतिबंधों को लगाकर दुनिया भर के देशों को रूस से हथियार न खरीदने की धमकी अमेरिका के द्वारा दी जा रही है। यही कारण है कि कुछ दिनों पहले अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए थे। यही नहीं, अमेरिकी प्रशासन भी भारत के खिलाफ है अगर भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो। वही अगर बात करते हैं अमेरिका की पनडुब्बी के बारे में, तो परमाणु शक्ति से चलने वाली गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएस ओहियो आकार और प्रहार दोनों के मामले में दुनिया के शीर्ष हथियारों में से एक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की ओहियो क्लास की पनडुब्बी दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसपैठ कर सैनिकों और मिसाइलों से हमला कर सकती है। अमेरिका की ओहियो क्लास की पनडुब्बी में यूएस ओहियो के अलावा यूएस मिशिगन, यूएस फ्लोरिडा, यूएस जॉर्जिया शामिल है। ये सभी पनडुब्बियां घातक एंटीशिप मिसाइलों से लैस है और इनमें दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाव करने की आधुनिक तकनीक भी लगी हुई है। अमेरिका की इन पनडुब्बियों में पहले परमाणु मिसाइलों को भी लगाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर दूसरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को लगाया गया है। अमेरिका की ओहियो को ताकत देने के लिए एक परमाणु रिएक्टर भी लगाया गया है, जो इसके 2 टरबाइन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भले ही अमेरिकी नौसेना यहाँ पर अपना रुतबा दिखा रही हो, लेकिन यहाँ पर रूस किसी भी तरह से अमेरिका से कम नहीं है और उसकी ये सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी अमेरिकी नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।